नमस्ते छात्र मित्रों, हिंदी विषय तासिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो छात्र मित्रों, पिछली तासिका में हमने देखा था इनाम इस पाठ का कुछ हिस्सा। इसके लेखक अरुण जी, इन्होंने एक बहुत ही हास्य व्यंग्यात्मक तौर पर जो कुछ रेफ्रिजरेटर की जो कुछ कहानी है, रेफ्रिजरेटर का जो कुछ एक प्रारूप है, किस तरीके से पेश किया था, यह हमने पिछली तासिका में देखा था कि एक तो रेफ्रिजरेटर नहीं आएगा ऐसे पड़ोस वाले कहते थे। रेफ्रिजरेटर आ गया तो फिर भी उस पर शक के ऊपर शक करने लगे और बहुत सारे कुछ परेशानी लेखक को यहाँ महसूस होती हुई दिखाई देती है। पिछली तासिका में यह भी हमने देखा था कि किसी एक शक्की नाम की महिला ने कहा कि लेखक अरुण जी के जो कुछ रिश्तेदार है, ये कंपनी में नौकर है और उन्होंने जो कुछ असली जवाब है वह चुपके से लिखकर भेजा होगा, इसलिए रेफ्रिजरेटर उन्हें आया। एक बिगड़े दिल ने हेमंत से पूछा कि क्या रे, तेरे पिताजी कुछ दिन पहले मुंबई गए थे क्या? मतलब उनका मानना था एक बिगड़े दिल का कि आपके पिताजी कुछ दिन पहले मुंबई गए होंगे और फिर क्या किया होगा उन्होंने, रेफ्रिजरेटर के जो कुछ पैसे हैं वो पहले ही उन्होंने भर दिए होंगे। उसका जो कुछ जीतने का है, लॉटरी जीतने का अनुबंध उन्होंने किया होगा। ऐसे जो कुछ तिरछे सवाल है, यह एक बिगड़े दिल ने पूछा। लेकिन बच्चों को इस झगड़े से क्या लेना देना है, यहाँ तक हम आए थे। अब इसके आगे तो यह एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? उसे निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूँ और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कर आया हूँ। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उससे कबूलवाना चाहते थे। यहाँ तक हम आए थे। अब इसके आगे बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंसकर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। खैर, राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी न था। तो देखिए छात्रों, यहाँ बच्चों को इन झगड़ों से कुछ भी लेना देना नहीं था कि रेफ्रिजरेटर कैसे आया, रिश्तेदार पड़ोस वाले किस तरीके से बात करते, इससे उनका कुछ भी लेना देना नहीं था। वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर जो भी आता था उन्हें दिखाते थे। यहाँ जो कुछ हेमंत लेखक का जो कुछ लड़का है, यह बोतलों से पानी पिला रहा था और जो कुछ अमिता लेखक की जो कुछ लड़की है, यह खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। और राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा। यह पीछा छूटना मतलब मुसीबत खत्म होना। मुहावरा है यह, पीछा छूटना मतलब मुसीबत खत्म होना। तो इस तरह से क्या हुआ कि शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथ में ढका कटोरा था। आवाज लगाती चली आई, ओ बहू, कहाँ है, जरा इधर तो सुन। मतलब ऐसी आवाज देकर वह लेखक के घर पर आई और लेखक की जो कुछ पत्नी है उससे उन्होंने कहा कि जरा इधर तो सुन। कल के भंबड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए यह लेखक का और उनकी पत्नी का जो कुछ मूड ये ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। मतलब लेखक की पत्नी ने उन्हें बहुत ही बड़े स्वागत से बिठाया और कहा, बैठिए बुआ जी, बैठिए, अजी जरा बोतल से पानी भेजना।
बुआ जी ने कहा, बुआ जी बड़ी जल्दबाज है। ठंडा पानी पीकर उठ गई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया। ठंडा पानी पिया और उन्होंने कहा कि चूल्हा नहीं बुझाया मैं अभी जाती हूँ, लेकिन क्या ये आटा बच गया था ना, गर्मी से सड़ जाएगा, इसलिए मुझे लगा कि तेरी रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो बहुत अच्छा होगा। फिर उसके बाद लाला दीन दयाल पधारे। उनके हाथ में मिठाई थी। गुस्से के मारे में यह लाला दीन दयाल पहले दिन आए नहीं थे। क्यों नहीं आए थे? क्योंकि लाला दीन दयाल को लग रहा था कि यह रेफ्रिजरेटर मेरे नाम पर आएगा, इनाम है, यह मुझे मिलेगा। लेकिन एक दिन हो चुका था, लेखक के घर पर तो यह रेफ्रिजरेटर आ चुका था। तो लाला दीन दयाल ने मन ही मन कहा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब अब तो लेखक के घर पर, अरुण जी के घर पर यह रेफ्रिजरेटर आया है तो गुस्सा लेकर क्या करेंगे। एक दिन नहीं आए, दूसरे दिन वे खुद चले गए और सोफे पर टिकाते हुए बोले, कहिए लाला जी अच्छी तरह से, सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठीक हो, आपकी दया है, सुना है कि तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। लाला दीन दयाल ने कहा। तो यह उन्होंने कहा कि हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया, आइए देखिएगा। और ये लाला दीन दयाल बैठे रहे। देखकर क्या करूँगा, हो सकता है कि ये विदेश की नकल की होगी। लेखक तो बिल्कुल चुप रहे। पत्नी के कानों में कुछ उन्होंने कह दिया कि बगल वाले जो कुछ पास वाले ताऊ जी आ चुके हैं, आइसक्रीम तश्तरियों में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। उन्होंने कहा नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। लेखक ने जोर दिया, लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते। तो यह बात जो कुछ थी साफ झूठी थी, लेकिन करे भी तो अब क्या करे। भला आदमी इनकार कर रहा था तो वे जबरदस्ती कैसे करते। उन्होंने कहा कि ठीक है बांट दो। और मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से जैसे तेज फैलती है ना, वैसे ही उनके फ्रिज का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। तो लेखक के घर पर कतार लग गई। कोई रोटी लाता है, कोई पराठे लाता है, कोई तरह तरह के खाने की जो कुछ मिठाइयाँ है वे लाकर यहाँ लेखक के रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए आते हैं। चमनलाल लखनऊ गए तो उन्होंने क्या किया, टोकरा भर जो कुछ करेले थे वो लेकर आए। कोलकाता से यहाँ संदेश और खीर महीने भर के लिए वे ले आए। रेफ्रिजरेटर में लेखक को उनकी चीज़ों को रखने के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं थी और इसकी कोई चिंता भी नहीं उन्हें। लेकिन दुख तो इस बात का था कि उनकी जो कुछ प्राइवेसी यानी कि जो निजता, व्यक्तिगतता जो कुछ है, मतलब खाना, नहाना, उठना, बैठना, जो भी कुछ है, लेखक का, उनकी पत्नी का, उनके परिवार का बिल्कुल हराम हो चुका था। बड़े परेशान, करे भी तो क्या करे, ऐसा सवाल लेखक अरुण जी और उनकी पत्नी के सामने हुआ। लेखक को लगता था कि ये रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट कर नाचूं, किंतु लोगों की जो कुछ अमानत, मतलब लोगों की जो कुछ चीज़ें उसमें पड़ी हुई थी, चिंता ने बिल्कुल चेतना की चीता सजा दी। दरअसल हुआ यह कि उस दिन फिर कैलाश आया। उन्होंने क्या किया, वो मोहल्ले में रहता था और कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। सो पत्नी से काफ़ी बनवा लिए और अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूँगा। सिंधी आलू यह कैलाश ने लाए और कहा कि कुछ दिन बाद मैं ले जाऊँगा, तब तक आप अपने रेफ्रिजरेटर में रखिए। उन दिनों में तो रेफ्रिजरेटर में तिल रखने के लिए भी जगह नहीं थी। लेखक ने उनकी बेबसी व्यवस्था बताई। बिगड़कर बोला, अच्छा जी, अरे गहरे नत्थु खैरे मतलब महत्वहीन, अरे गहरे नत्थु खैरे मतलब महत्वहीन, तो तुम्हारे बाबा लगते हैं और यार लोगों की चीज़ें रखने को लाचारी है। लेखक ने पत्नी से आंखों में पूछा। उसने सिर हिलाया। वो भाप रहा था, देख रहा था सब कुछ।
अच्छा मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूँगा। लेखक और लेखक की पत्नी निराश हुए, वास्तव में दुखी थे। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता वे कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। फ्रिज भरा नहीं, कहिए व्यंजनों से अटा पड़ा था। देखकर तबीयत घबराती थी। तो यह मोहल्ले वाला जो कुछ कैलाश था, उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा, दृष्टि भी अंदर घुसने के लिए तैयार नहीं थी। और उसने एक कांच का कटोरा निकाला और उमला से पूछा, भाभी जी सिल्वर क्रीम किसकी है? उन्होंने कहा अपनी है। तो फिर इन्हें रखने में क्या फायदा? उन्होंने वो खाई। बाकी दो बची थी। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसलिए उन्होंने भी उदरस्त किया, मतलब उन्होंने भी खाई। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हुआ। केवल लेखक की चीजें उनमें थी। अब दरअसल हुआ क्या, देखिए अब आगे, कि जिन्होंने जो जो भी कुछ चीजें लाई थी ना रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए, सब कैसे परास्त हो चुकी है। या देखिए, शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई तो उन्होंने कहा क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए हमने फेंक दिया। रामानुज ने जब मिठाई मांगने लगा तो माफ़ी मांगने लगे, चाचा जी शर्मिंदा हो, कल 3-4 मित्र आए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। ये शब्द उनके ही थे जब वो मिठाई रखने के वक्त आया था। आगे देखिए, साग लेने के लिए चक्रवर्ती आया तो उन्होंने लाचारी दिखाई। भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। पत्नी बोली जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फायदा, जब कभी अपना ही साग होता था। तो जैसे उन्होंने खाया वैसे हमने भी खाया। अब देखिए आगे, रमा पराठे पूछ रही थी, विमला ने उत्तर दिया कि हुआ क्या कि एक साधु महंत आए और मैं उन्हें खाली हाथ कैसे जाने दूँ, इसलिए रमा मैंने तेरे जो कुछ पराठे थे जो मेरे रेफ्रिजरेटर में रखे थे वो मैंने उस साधु को दे दिया। लेकिन रमा ने जरा शंका उपस्थित की, तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। विमला ने बताया कि वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। मैंने कहा कि पराठे तुम्हारी ओर से दिए हैं, तुम्हारा घर का पता दिया है, और जब वो तुम्हारे घर आकर पराठे के लिए आशीष देगा तो भोजन मांगेगा तब तुम्हें मानना ही पड़ेगा। लेखक ने कहा अब मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की तरह फैलती है, उड़ती बीमारी की भांति मतलब तरह फैलते हैं। अब लेखक के घर के पास कोई भी नहीं फटकता। मतलब लेखक ने क्या किया, उनके रेफ्रिजरेटर में रखी हुई जो भी कुछ चीज़ें थी, खाने की चीज़ें, सब यहाँ बांट दी उन्होंने स्वयं। उसका इस्तेमाल किया और पूरा रेफ्रिजरेटर खाली किया। और जब लेखक ने उनका रेफ्रिजरेटर पूरा खाली किया तो रेफ्रिजरेटर में कुछ भी नहीं था। और यह जो कुछ भनक, यह जो कुछ बात मोहल्ले वालों को समझ में आई तो फिर मोहल्ले वाला एक भी खाने की चीज़ लेखक के घर पर रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए नहीं आया। तो इस तरह से यह लेखक अरुण जी ने बड़े ही हास्य व्यंग्यात्मक तौर पर यह जो कुछ रेफ्रिजरेटर के जरिए लोगों की जो कुछ हास्य व्यंग्यात्मकता है यह प्रस्तुत की है। तो इस तरह से यह लेखक अरुण जी ने हास्य व्यंग्यात्मक तौर पर अपना जो कुछ यह प्रारूप है, समाज की विभिन्न जो कुछ विसंगतियाँ है यह बताने का प्रयास किया है। छात्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जो कुछ पाठ है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।